आज फिर पूछताछ होगी। हरियाणा लैंड डील केस में ईडी का सवाल जवाब होना है। वाड्रा से कल भी ईडी ने एक लंबी पूछताछ की थी। 6 घंटे तक पूछताछ चली। सुबह करीब 11 बजे रॉबर्ट वाड्रा ईडी दफ्तर जा सकते हैं। हालांकि कल जब रिपब्लिक भारत ने सवाल किए थे तो रॉबर्ट वाड्रा का कहना था, मैं पिछले कई सालों से आ रहा हूं, 20 सालों से लगातार सवाल जवाब हो रहे हैं, लेकिन क्या कुछ निकलकर सामने आया ये आप लोगों के सामने है। उनका यह भी कहना था कि 20,000 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं, अब उन सबको एक साथ लाना, एक साथ असेंबल करना ये संभव नहीं है, और काफी अग्रेसिव मोड में दिखे थे। लेकिन ये मामला आपको मैं बता दूं 2008 से जुड़ा हुआ है। उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और ये बताया जाता है कि रॉबर्ट वाड्रा की जो कंपनी है उसको एक बड़ा मुनाफा पहुंचाया गया था। इसी खबर पर सागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सागर, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? सुबह 11 बजे का समय बताया जा रहा है जब रॉबर्ट वाड्रा ईडी दफ्तर पहुंचेंगे। हालांकि 8 अप्रैल को भी बुलाया था, नहीं आए थे, बीते दिन दिखे थे। आज क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए बिल्कुल प्रियंका, अगर हम बात करें तो कल के दिन 6 घंटे लगभग पूछताछ हुई रॉबर्ट वाड्रा से। रॉबर्ट वाड्रा लेकिन बार बार यही कह रहे हैं कि ये जो है बदले की देखिए राजनीति यहाँ पर हो रही है, और राजनीतिक प्रतिशोध लगातार इसे वो करार दे रहे हैं। महज केवल 100 मीटर की दूरी पर अब देखिए हम पहुंच चुके हैं ईडी दफ्तर, जहां पर अब से कुछ ही देर में 11 बजे रॉबर्ट वाड्रा एक बार फिर आज के दिन पहुंचेंगे, पूछताछ की जाएगी। लेकिन कांग्रेस आज पूरे देश भर में इसी को लेकर देशव्यापी देखिए आंदोलन भी कर रही है, क्योंकि चार्जशीट देखिए दाखिल करने की बात कही जा रही है। पूरा गांधी परिवार देखिए इस समय ईडी के निशाने पर है। जिस तरह से यहाँ पर ईडी ने कई बड़े आरोप लगाए। बड़ी बात यह है कि सन 2008 का यह मामला रॉबर्ट वाड्रा, जिसको लेकर एक बार फिर सुर्खियों में कांग्रेस के शासनकाल में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री हुआ करते थे हरियाणा में, प्रियंका, तब उन्होंने जमीन खरीदी। फिर उसको देखिए जिस तरह से 7.5 करोड़ की जमीन को 58 करोड़ में बेचा। लगातार कई बार इसके लिए पूछताछ हो चुकी है। रॉबर्ट वाड्रा ने खुद इस बारे में जानकारी दी कि उन्हें अभी तक लगभग इन 20 सालों में 15 बार पूछताछ के लिए बुला लिया गया है। हालांकि बार बार वो इस बात का जिक्र करते हैं कि हाँ, हम हर एक सवालों का जवाब हम दे रहे हैं, पूरा सहयोग कर रहे हैं ईडी का, लेकिन ईडी हर बार उनके जवाब से असंतुष्टि नजर आ, और यही वजह है कि आज फिर 11 बजे से देखिए उनसे पूछताछ होने वाली है ईडी दफ्तर के अंदर, जहां पर कई सारे सवाल होंगे। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा देखिए इस बात का भी जिक्र यहां पर कर रहे हैं कि आखिर ये बदले की कार्रवाई हो रही है। रॉबर्ट वाड्रा ने सरकार पर आरोप ये लगाया कि अल्पसंख्यक के लिए जब हमने आवाज उठाई, जब राहुल गांधी या फिर गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी भी आरोप लगा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आज फिर पूछताछ होगी। हरियाणा लैंड डील केस में ईडी का सवाल जवाब होना है। वाड्रा से कल भी ईडी ने एक लंबी पूछताछ की थी। 6 घंटे तक पूछताछ चली। सुबह करीब 11 बजे रॉबर्ट वाड्रा ईडी दफ्तर जा सकते हैं। हालांकि कल जब रिपब्लिक भारत ने सवाल किए थे तो रॉबर्ट वाड्रा का कहना था, मैं पिछले कई सालों से आ रहा हूं, 20 सालों से लगातार सवाल जवाब हो रहे हैं, लेकिन क्या कुछ निकलकर सामने आया ये आप लोगों के सामने है। उनका यह भी कहना था कि 20,000 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं, अब उन सबको एक साथ लाना, एक साथ असेंबल करना ये संभव नहीं है, और काफी अग्रेसिव मोड में दिखे थे। लेकिन ये मामला आपको मैं बता दूं 2008 से जुड़ा हुआ है। उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और ये बताया जाता है कि रॉबर्ट वाड्रा की जो कंपनी है उसको एक बड़ा मुनाफा पहुंचाया गया था। इसी खबर पर सागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सागर, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? सुबह 11 बजे का समय बताया जा रहा है जब रॉबर्ट वाड्रा ईडी दफ्तर पहुंचेंगे। हालांकि 8 अप्रैल को भी बुलाया था, नहीं आए थे, बीते दिन दिखे थे। आज क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए बिल्कुल प्रियंका, अगर हम बात करें तो कल के दिन 6 घंटे लगभग पूछताछ हुई रॉबर्ट वाड्रा से। रॉबर्ट वाड्रा लेकिन बार बार यही कह रहे हैं कि ये जो है बदले की देखिए राजनीति यहाँ पर हो रही है, और राजनीतिक प्रतिशोध लगातार इसे वो करार दे रहे हैं। महज केवल 100 मीटर की दूरी पर अब देखिए हम पहुंच चुके हैं ईडी दफ्तर, जहां पर अब से कुछ ही देर में 11 बजे रॉबर्ट वाड्रा एक बार फिर आज के दिन पहुंचेंगे, पूछताछ की जाएगी। लेकिन कांग्रेस आज पूरे देश भर में इसी को लेकर देशव्यापी देखिए आंदोलन भी कर रही है, क्योंकि चार्जशीट देखिए दाखिल करने की बात कही जा रही है। पूरा गांधी परिवार देखिए इस समय ईडी के निशाने पर है। जिस तरह से यहाँ पर ईडी ने कई बड़े आरोप लगाए। बड़ी बात यह है कि सन 2008 का यह मामला रॉबर्ट वाड्रा, जिसको लेकर एक बार फिर सुर्खियों में कांग्रेस के शासनकाल में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री हुआ करते थे हरियाणा में, प्रियंका, तब उन्होंने जमीन खरीदी। फिर उसको देखिए जिस तरह से 7.5 करोड़ की जमीन को 58 करोड़ में बेचा। लगातार कई बार इसके लिए पूछताछ हो चुकी है। रॉबर्ट वाड्रा ने खुद इस बारे में जानकारी दी कि उन्हें अभी तक लगभग इन 20 सालों में 15 बार पूछताछ के लिए बुला लिया गया है। हालांकि बार बार वो इस बात का जिक्र करते हैं कि हाँ,
हम हर एक सवालों का जवाब हम दे रहे हैं, पूरा सहयोग कर रहे हैं ईडी का, लेकिन ईडी हर बार उनके जवाब से असंतुष्टि नजर आ, और यही वजह है कि आज फिर 11 बजे से देखिए उनसे पूछताछ होने वाली है ईडी दफ्तर के अंदर, जहां पर कई सारे सवाल होंगे। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा देखिए इस बात का भी जिक्र यहां पर कर रहे हैं कि आखिर ये बदले की कार्रवाई हो रही है। रॉबर्ट वाड्रा ने सरकार पर आरोप ये लगाया कि अल्पसंख्यक के लिए जब हमने आवाज उठाई, जब राहुल गांधी या फिर गांधी लगा रहे हैं परिवार और कांग्रेस पार्टी भी आरोप लगा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आज फिर पूछताछ होगी। हरियाणा लैंड डील केस में ईडी का सवाल जवाब होना है। वाड्रा से कल भी ईडी ने एक लंबी पूछताछ की थी। 6 घंटे तक पूछताछ चली। सुबह करीब 11 बजे रॉबर्ट वाड्रा ईडी दफ्तर जा सकते हैं। हालांकि कल जब रिपब्लिक भारत ने सवाल किए थे तो रॉबर्ट वाड्रा का कहना था, मैं पिछले कई सालों से आ रहा हूं, 20 सालों से लगातार सवाल जवाब हो रहे हैं, लेकिन क्या कुछ निकलकर सामने आया ये आप लोगों के सामने है। उनका यह भी कहना था कि 20,000 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं, अब उन सबको एक साथ लाना, एक साथ असेंबल करना ये संभव नहीं है, और काफी अग्रेसिव मोड में दिखे थे। लेकिन ये मामला आपको मैं बता दूं 2008 से जुड़ा हुआ है। उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और ये बताया जाता है कि रॉबर्ट वाड्रा की जो कंपनी है उसको एक बड़ा मुनाफा पहुंचाया गया था। इसी खबर पर सागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सागर, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? सुबह 11 बजे का समय बताया जा रहा है जब रॉबर्ट वाड्रा ईडी दफ्तर पहुंचेंगे। हालांकि 8 अप्रैल को भी बुलाया था, नहीं आए थे, बीते दिन दिखे थे। आज क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए बिल्कुल प्रियंका, अगर हम बात करें तो कल के दिन 6 घंटे लगभग पूछताछ हुई रॉबर्ट वाड्रा से। रॉबर्ट वाड्रा लेकिन बार बार यही कह रहे हैं कि ये जो है बदले की देखिए राजनीति यहाँ पर हो रही है, और राजनीतिक प्रतिशोध लगातार इसे वो करार दे रहे हैं। महज केवल 100 मीटर की दूरी पर अब देखिए हम पहुंच चुके हैं ईडी दफ्तर, जहां पर अब से कुछ ही देर में 11 बजे रॉबर्ट वाड्रा एक बार फिर आज के दिन पहुंचेंगे, पूछताछ की जाएगी। लेकिन कांग्रेस आज पूरे देश भर में इसी को लेकर देशव्यापी देखिए आंदोलन भी कर रही है, क्योंकि चार्जशीट देखिए दाखिल करने की बात कही जा रही है। पूरा गांधी परिवार देखिए इस समय ईडी के निशाने पर है। जिस तरह से यहां पर ईडी ने कई बड़े आरोप लगाए। बड़ी बात यह है कि सन 2008 का यह मामला रॉबर्ट वाड्रा, जिसको लेकर एक बार फिर सुर्खियों में, कांग्रेस के शासनकाल में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री हुआ करते थे हरियाणा में, प्रियंका, तब उन्होंने जमीन खरीदी। फिर उसको देखिए जिस तरह से 7.5 करोड़ की जमीन को 58 करोड़ में बेचा। लगातार कई बार इसके लिए पूछताछ हो चुकी है। रॉबर्ट वाड्रा ने खुद इस बारे में जानकारी दी कि उन्हें अभी तक लगभग इन 20 सालों में 15 बार पूछताछ के लिए बुला लिया गया है। हालांकि बार बार वो इस बात का जिक्र करते हैं कि हाँ, हम हर एक सवालों का जवाब हम दे रहे हैं, पूरा सहयोग कर रहे हैं ईडी का, लेकिन ईडी हर बार उनके जवाब से असंतुष्टि नजर आ, और यही वजह है कि आज फिर 11 बजे से देखिए उनसे पूछताछ होने वाली है ईडी दफ्तर के अंदर, जहां पर कई सारे सवाल होंगे। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा देखिए इस बात का भी जिक्र यहां पर कर रहे हैं कि आखिर ये बदले की कार्रवाई हो रही है। रॉबर्ट वाड्रा ने सरकार पर आरोप ये लगाया कि अल्पसंख्यक के लिए जब हमने आवाज उठाई, जब राहुल गांधी या फिर गांधी लगा रहे हैं परिवार और कांग्रेस पार्टी भी आरोप लगा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आज फिर पूछताछ होगी। हरियाणा लैंड डील केस में ईडी का सवाल जवाब होना है। वाड्रा से कल भी ईडी ने एक लंबी पूछताछ की थी। 6 घंटे तक पूछताछ चली। सुबह करीब 11 बजे रॉबर्ट वाड्रा ईडी दफ्तर जा सकते हैं। हालांकि कल जब रिपब्लिक भारत ने सवाल किए थे तो रॉबर्ट वाड्रा का कहना था, मैं पिछले कई सालों से आ रहा हूं, 20 सालों से लगातार सवाल जवाब हो रहे हैं, लेकिन क्या कुछ निकलकर सामने आया ये आप लोगों के सामने है। उनका यह भी कहना था कि 20,000 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं, अब उन सबको एक साथ लाना, एक साथ असेंबल करना ये संभव नहीं है, और काफी अग्रेसिव मोड में दिखे थे। लेकिन ये मामला आपको मैं बता दूं 2008 से जुड़ा हुआ है। उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और ये बताया जाता है कि रॉबर्ट वाड्रा की जो कंपनी है उसको एक बड़ा मुनाफा पहुंचाया गया था। इसी खबर पर सागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सागर, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? सुबह 11 बजे का समय बताया जा रहा है जब रॉबर्ट वाड्रा ईडी दफ्तर पहुंचेंगे। हालांकि 8 अप्रैल को भी बुलाया था, नहीं आए थे, बीते दिन दिखे थे। आज क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए बिल्कुल प्रियंका, अगर हम बात करें तो कल के दिन 6 घंटे लगभग पूछताछ हुई रॉबर्ट वाड्रा से। रॉबर्ट वाड्रा लेकिन बार बार यही कह रहे हैं कि ये जो है बदले की देखिए राजनीति यहाँ पर हो रही है, और राजनीतिक प्रतिशोध लगातार इसे वो करार दे रहे हैं। महज केवल 100 मीटर की दूरी पर अब देखिए हम पहुंच चुके हैं ईडी दफ्तर, जहां पर अब से कुछ ही देर में 11 बजे रॉबर्ट वाड्रा एक बार फिर आज के दिन पहुंचेंगे, पूछताछ की जाएगी। लेकिन कांग्रेस आज पूरे देश भर में इसी को लेकर देशव्यापी देखिए आंदोलन भी कर रही है, क्योंकि चार्जशीट देखिए दाखिल करने की बात कही जा रही है। पूरा गांधी परिवार देखिए इस समय ईडी के निशाने पर है। जिस तरह से यहां पर ईडी ने कई बड़े आरोप लगाए।
बड़ी बात यह है कि सन 2008 का यह मामला रॉबर्ट वाड्रा, जिसको लेकर एक बार फिर सुर्खियों में कांग्रेस के शासनकाल में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री हुआ करते थे हरियाणा में, प्रियंका तब उन्होंने जमीन खरीदी, फिर उसको देखिए जिस तरह से 7.5 करोड़ की जमीन को 58 करोड़ में बेचा। लगातार कई बार इसके लिए पूछताछ हो चुकी है। रॉबर्ट वाड्रा ने खुद इस बारे में जानकारी दी कि उन्हें अभी तक लगभग इन 20 सालों में 15 बार पूछताछ के लिए बुला लिया गया है। हालांकि बार बार वो इस बात का जिक्र करते हैं कि हाँ, हम हर एक सवालों का जवाब हम दे रहे हैं, पूरा सहयोग कर रहे हैं ईडी का, लेकिन ईडी हर बार उनके जवाब से असंतुष्टि नजर आ, और यही वजह है कि आज फिर 11 बजे से देखिए उनसे पूछताछ होने वाली है ईडी दफ्तर के अंदर, जहां पर कई सारे सवाल होंगे। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा देखिए इस बात का भी जिक्र यहां पर कर रहे हैं कि आखिर ये बदले की कार्रवाई हो रही है। रॉबर्ट वाड्रा ने सरकार पर आरोप ये लगाया कि अल्पसंख्यक के लिए जब हमने आवाज उठाई, जब राहुल गांधी या फिर गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी भी आरोप लगा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।